नारद जी की एक ऐसी अनसुनी कहानी जो उनके जन्म और पिछले जन्म से जुड़ी है, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कथा बताती है कि नारद जी को देवर्षि नारद बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। शूद्र दासी का पुत्र नारद। नारद जी का यह जन्म ब्रह्मा जी के मानसपुत्र के रूप में हुआ, यह तो प्रसिद्ध है, लेकिन इससे पहले उनका जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ था, जिसका उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। पिछले जन्म का परिचय। नारद जी का पूर्व जन्म में नाम नारद नहीं था। वो एक शूद्रा दासी के पुत्र थे जो एक आश्रम में काम करती थी। उनके पिता का देहांत उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। वह बालक केवल 5 वर्ष का था जब वह अपनी माता के साथ उस आश्रम में रहता था जहां 4 माह के लिए बहुत से साधु और संत चातुर्मास करने आए थे। संतों की सेवा और प्रसाद। वो बालक अपनी माता के साथ मिलकर उन संतों की तनमन से सेवा करता था। वो विनम्र, शांत और आज्ञाकारी था। संतों ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे अपना जूठन खाने की अनुमति दी। यह जूठन वास्तव में संतों के तप और भगवान के नाम से पवित्र प्रसाद था। इस प्रसाद को खाने से बालक के हृदय के पाप धीरे धीरे धुल गए और उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति उत्पन्न हो गई। दीक्षा और ज्ञान की प्राप्ति। चातुर्मास समाप्त होने पर संतों ने उस बालक को भगवान की कथा और नाम जप का महत्व बताया और उसे नाम दीक्षा दी। उन्होंने बालक को बताया कि संसार क्षणभंगुर है और केवल हरि नाम ही सत्य है। संतों के चले जाने के बाद कुछ समय पश्चात उसकी माता को एक सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। एकांत यात्रा और तपस्या। माता के वियोग से दुखी होने के बजाय बालक ने इसे ईश्वर का संकेत माना कि अब वो माया के बंधन से मुक्त हो गया है। उसने अपनी संपूर्ण यात्रा एकांत में बिताई। वो जंगल जंगल घूमता रहा और संतों से मिली शिक्षा के आधार पर विष्णु नाम का जप और कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते हुए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर वो अडिग रहा। एक समय उसे भूख प्यास से परेशान देखकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए। देवर्षि नारद के रूप में जन्म। भगवान विष्णु ने उस बालक से कहा, तुमने इस जन्म में मेरा दर्शन कर लिया है, पर अब तुम्हें इस शरीर को त्यागना होगा। अगले कल्प में जब सृष्टि की रचना हुई तब वही बालक ब्रह्मा जी के संकल्प से उनके मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और उसका नाम नारद पड़ा। उसे यह वरदान मिला कि वह निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा, अविवाहित रहेगा और अपनी वीणा पर हरि गुणगान गाता रहेगा। कथा का संदेश। यह कहानी बताती है कि उच्च कुल या धन दौलत से अधिक भगवान की भक्ति में सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और संतों की सेवा ही मायने रखती है। एक शूद्रा दासी का पुत्र भी अपनी भक्ति और सेवा के बल पर देवर्षि नारद जैसा महान पद प्राप्त कर सकता है।